ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 33 से लेकर अध्याय 35 तक की कथाओं के बारे में। इससे पूर्व के सभी अध्याय मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। चैनल पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए 33वें अध्याय की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। 33वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, शिवजी जगत के पिता और पार्वती जगत की माता हैं। इस कारण आप अपनी कन्या को महात्मा शंकर को दे दें। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सार्थक होगा। आप जगत गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। हिमालय ने सप्तऋषियों को प्रणाम कर हाथ जोड़ यह निवेदन किया कि शिवजी की इच्छा से मैंने यह विचार पहले से ही किया, परंतु अभी थोड़े ही दिन हुए कि एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर शिवजी की बड़ी निंदा की है, जिससे पार्वती की माता ज्ञान भ्रष्ट हो गई हैं और अब वह अपनी कन्या का विवाह योगी शंकर से नहीं करना चाहती। इसी से अभी ही वह कोप भवन में चली गई हैं। ऐसा कह हिमालय मौन हो गए। तब सप्तऋषियों ने शिवजी की माया की प्रशंसा कर अरुंधति को मेनका के पास भेजा। पति की आज्ञा पर ज्ञानदात्री अरुंधति कोप भवन में स्थित मेनका तथा पार्वती के पास गईं। देखा तो शोक संतप्त से मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ी हैं। तब पतिव्रता अरुंधति उनके पास जाकर बड़ी सावधानी से बोली कि हे साध्वी मेनके, उठ, मैं अरुंधति तेरे घर आई हूँ और परम दयालु सप्तऋषि भी आए हैं। फिर तो मेनका अरुंधति की बात सुनकर शीघ्रता से उठी और उन्हें लक्ष्मी के समान जानकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार बोली, अहो, आज हमारा पुण्य सफल हुआ, जो जगत के विधाता वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी मेरे यहाँ आई। हे देवी, कहिए आप किस लिए आई हैं? मैं आपकी दासी के समान हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जब मैना ने ऐसा कहा तब उसे बहुत कुछ समझाकर अरुंधति जी सप्तऋषियों के पास चली आई। इधर सप्तऋषिगण हिमालय को समझा रहे थे। हिमालय कहते थे कि मैं शिवजी के पास कोई राज सामग्री नहीं देखता हूँ, स्वजन और बांधव भी तो नहीं है। उस निर्लिप्त को मैं अपनी कन्या कैसे दूँ? आप सब ब्रह्मा जी के पुत्र होकर यह कैसी बात कहते हैं? यदि कोई पिता काम, क्रोध, लोभ और मोह के वश में होकर अपनी कन्या को किसी प्रतिकूल वर को दे देता है तो वह नरक का भागी होता है। मैं अपनी कन्या ऐसे शूलपाणी शंकर के लिए नहीं दूंगा। अस्तु, यदि कोई योग्य वर हो तो आप उसे कहिए। जब हिमालय ने यह कहा तब वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक तो शास्त्राज्ञा से, दूसरा ज्ञान से और तीसरा श्रवण से। इनमें से जो तुम कहो उसे ही मैं कहूँ। देवताओं के स्वामी शंकर रजोगुण से तो विहीन है, परंतु तत्व ज्ञान में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। फिर गुणी वस्तुओं में उनकी क्या इच्छा हो सकती है? गृहस्थ अपनी कन्या को राज संपत्ति वालों को देते हैं। दुखी को कन्या देने से वह पिता कन्या घाती होता है। कौन कहता है कि शंकर जी दुखी हैं? जिसके कुबेर जैसे सेवक हैं, जो अपने भ्रू विलास से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ है, जो निर्गुण परमात्मा और प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और हर नाम से वही उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। ब्रह्मा ब्रह्मालोक में और विष्णु क्षीर सागर में तथा हर कैलाश में है। यह सब शंकर जी की ही विभूति हैं। जैसे ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती विष्णु की लक्ष्मी, वैसे ही देवताओं के तेज से पार्वती जी, जो तेरी स्त्री मैना के उदर से उत्पन्न हुई हैं, वह सर्वदा ही शिव जी की स्त्री रही हैं। प्रत्येक कल्प में यह ज्ञानियों की जननी बुद्धि रूपिणी है। इस सती को तथा चिता के भस्म के सिवाय शंकर जी के दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता। इसे अपनी इच्छा से ही इस कन्या को शंकर के लिए दे दो, और यदि तुम ना दोगे तो वह स्वयं अपने पति के स्थान पर चली जाएगी। उनकी प्रार्थना से ही शंकर भगवान पार्वती को तुमसे मांगते हैं। अब उसी प्रकार तुमने प्रार्थना करने के लिए शंकर भगवान ने हम लोगों को वहां भेजा है।
अरुंधति भी इसीलिए आई हैं और मैना के पास गई हैं। हे गिरिराज, ऐसा करने से तुमको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैल, यदि तुम स्वेच्छा से पार्वती को ना दोगे तो बल से यह विवाह होगा ही, क्योंकि पार्वती के कठिन तप करने से शंकर ने उसे वर दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा विपरीत नहीं होती। एक ही महेंद्र ने तो सभी पर्वतों के पंख काट डाले थे, और यहाँ तो पार्वती ने अपनी लीला से मेरु का भी श्रृंग भंग कर दिया है। हे गिरिराज, एक के लिए त्याग कर सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। कुल के लिए एक का त्याग कर दें, यह प्राचीन श्रुति है। अरण्य राजा ने ब्राह्मण के लिए अपनी कन्या देकर उसके भय से अपनी संपत्ति बचा ली थी। तुम भी शिव जी को अपनी कन्या देकर अपने बांधवों की रक्षा करो, इससे सब देवता भी तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। यह सुन हिमालय दुखी हो वशिष्ठ जी से राजा अरण्य की कथा पूछने लगे। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 33वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। 34वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत राजा अरण्य की कथा के बारे में बताया गया है। वशिष्ठ जी बोले, सारवणी इंद्र वाले 14वें मनु के वंश में एक अरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था, जिसके पुत्र का नाम मंगलारण्य था, और जो बड़ा ही बली, राजाओं में श्रेष्ठ, 7 द्वीपों का राजा हुआ, तथा विशेषकर वह शिव जी का बड़ा भक्त था। उसने इंद्रत्व प्राप्त करने के लिए भृगु जी को अपना पुरोहित बनाया और सैकड़ों यज्ञ किए, परंतु इंद्रत्व को स्वीकार नहीं किया। उस राजा के 100 पुत्र हुए, और लक्ष्मी स्वरूपा उसे एक कन्या की भी प्राप्ति हुई। हे शैल, वह 100 पुत्रों में अपनी कन्या को अधिक प्यार करता था। उसकी प्राण प्रिया 50 रानियां थीं। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए उसने उत्तम वर की खोज की और यत्र तत्र पत्र भी भेजा। इधर राजा अरण्य की कन्या अपनी अनेक सखियों के साथ सरोवर में विहार करने लगी। एक समय पिपलादि ऋषि उसे देखकर काम से अत्यंत पीड़ित हो गए, और उन्होंने उसे प्राप्त करना चाहा, और दूसरों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। उन्होंने बताया कि दूसरी लक्ष्मी के समान यह राजा अरण्य की कन्या है, और इसका नाम पद्मा है, तथा राजा इसके विवाह के लिए अन्यों से प्रार्थित हैं। यह सुन पिपलादि ऋषि को बड़ा क्षोभ हुआ, और वे उसको प्राप्त करने के लिए और भी उत्सुक हो गए। वे अपने इष्ट देव शंकर जी का पूजन कर कामवश उस कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा अरण्य की सभा में गए, और राजा से कहा कि तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सबको भस्म कर दूंगा। राजा रोने लगा, क्योंकि मुनि वृद्ध थे। रानी भी रोने लगी, उसे मूर्छा आ गई। राजा के सब पुत्र भी बहुत व्याकुल हुए। तब राजा के पुरोहित ने राजा के पास जाकर उसे बहुत समझाया और कहा, हे राजन, तुम उत्तम बुद्धि का पालन करो। आज या वर्ष दिन में तुम किसी सुपात्र या दूसरे किसी को यह कन्या अवश्य ही दोगे। फिर हमारे जैसे सत्यपात्र ब्राह्मण और एक मुनि को ही क्यों नहीं दे देते। इससे तुम्हारी संपत्ति की भी रक्षा हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। राजा रोने लगा, परंतु पुरोहित की बात उसके मन में बैठ गई, और उसने अलंकार युक्त उस कन्या को मुनि के हवाले कर दिया। पद्मा से विवाह कर मुनिराज अपने घर आए, परंतु वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देने से जो राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई, तो वह घर बार छोड़कर तप करने के लिए वन में चला गया। राजा के चले जाने पर पुत्री और पति के शोक में उसकी पतिव्रता रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके पुत्र भृत्य तथा और भी कितने मनुष्य श्वास लेकर अपने प्राण विसर्जन कर दिए। चारों ओर शोक का साम्राज्य फैल गया। उधर राजा अरण्य वन में जाकर शिव जी की तपस्या करता हुआ स्वर्गगामी हुआ। तब उसका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुआ। इसीलिए हे शैलराज, तुम भी अपनी कन्या को शिव जी के लिए देकर अपने कुल की रक्षा करो। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 34वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 35वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत पद्मा और पीपलादि का आख्यान के बारे में बताया गया है। नारद जी बोले, हे तात, अरण्य के सुतादान को सुनकर हिमालय ने क्या किया? अब आप इस चरित्र को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, सुतादान सहित अरण्य के उस चरित्र को सुनकर हिमालय वशिष्ठ जी से यह पूछने लगे कि हे कृपानिधे, हे मनीषार्दुल, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे वशिष्ठ जी। इसके पश्चात
अरण्य की पुत्री ने मुनि पिपलाद के साथ क्या चरित्र किया, कृपा कर आप अब उस कथा को मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे, पिपलादी मुनि अवस्था में तो वृद्ध थे ही, उन्होंने वन में जाकर लंपटता रहित जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। अरण्य की पुत्री उनकी उसी प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की सेवा करती हैं। उसने मन क्रम वाणी से ऋषि की सेवा की। एक समय जब वह परम पति परायणा पद्मा मंदाकिनी में स्नान करने गई तो नूतन अवस्था वाले धर्म ने उसे देखा, जो कि सब अलंकारों से युक्त अपने रथ पर बैठा हुआ कहीं जा रहा था। तब उस मुनि की स्त्री के अंतर्भाव को जानने के लिए उसने कहा कि हे राजाओं के योग्य मनोहारिणी युवती और कामिनी, जरातुर पिपलाद की पत्नी होकर तुम कदापि शोभनीय नहीं हो। तुम मरणोन्मुख उस ब्राह्मण को छोड़कर मेरी पत्नी बनो। देखो मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे साथ निर्जन वनों, रमणीक पर्वतों और नदी के तटादी रमणीय स्थलों में विहार कर अपना जन्म सार्थक करो। वशिष्ठ जी कहते हैं, जब ऐसा कहकर धर्मरथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ने चला तो उस पतिव्रता ने कहा, हे नराधम, दूर हो जा, जा, तू बड़ा पापनिष्ठ है। यदि फिर तूने मुझे काम दृष्टि से देखा तो शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। मैं तब से श्रेष्ठ उस पिपलादी मुनि को क्यों छोड़ूंगी। तेरी जगह वह रति लंपट तो नहीं है। स्त्री के वशीभूत रहने वाला तो पापी है। जो मनुष्य स्त्री के वशीभूत है वह कितना भी सदाचारी हो तो भी निंदनीय है। उसके तप से क्या, पूजा से क्या, उसकी विद्या और दान सब कुछ व्यर्थ है। मैं तो तेरी माता के समान हूँ। फिर भी यदि तू मुझे स्त्री के समान समझता है तो मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू शीघ्र ही नष्ट हो जावे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उस क्षति के साप से धर्म थर थर कांपने लगा। उसने अपना सभी वेश त्याग कर ऋषि पत्नी से कहा, हे माता, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो परा स्त्री को सर्वदा माता के समान ही समझने वाला धर्म हूँ। यह तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, किंतु मैं सब जानता हूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने तुम्हारी यह परीक्षा ली है। ऐसी बहुत सी बातें करते हुए जगत गुरु धर्म उनके आगे खड़ा हो गया तथा उसके पतिव्रता से प्रसन्न होकर कुछ न बोला। तब उसे धर्म जानकर पिपलादी भार्या ने आश्चर्यचकित होकर कहा, जब तुम सब प्राणियों के सब कर्मों के साक्षी हो तो फिर मेरा मन जानने के लिए तुम्हें ऐसा क्यों किया। तुमने ऐसा क्यों किया, फिर मुझे ऐसा कहने से भी क्यों रोकते हो। हे ब्राह्मण, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें स्त्री स्वभाव से ऐसा शापित कर दिया, परंतु अब क्या करूं। सतियों का शाप नष्ट भी तो नहीं होता। यदि तुम नष्ट हो जाओगे तो सारी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। परंतु यह भी तो मैं व्यर्थ ही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा यूं ही त्रेता में एक पैर नष्ट हो जाता है, द्वापर में 2, कलयुग में 3 और कली के अंत में 4 पैर नष्ट हो जाते हैं तथा फिर सतयुग में पूरे हो जाते हो। इस प्रकार तुम सतयुग में तो सर्वव्यापक और दूसरे युगों में कहीं कहीं व्यापक रहोगे तथा इसी प्रकार युग व्यवस्था कर्म से हो जाएगी। मेरा यह वचन तुमको सुखदायक हो। अब तुम अपने आश्रम को जाओ, मैं भी अपने पति की सेवा में जाती हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर धर्म संतुष्ट हो गया। उसने उस पतिव्रता को आशीर्वाद के रूप में यह वर दिया कि तुम्हारे पति भक्ति से तुम्हारा पति युवा हो जावे और सर्वदा रति समर्थ तथा स्थिर यौवन वाला होवे। साथ ही तुम भी आजन्म स्वामी सौभाग्य युक्ता होकर स्थिर यौवन वाली हो जाओ। तुम्हें परम गुणवान 10 पुत्र प्राप्त होवे। तुम्हारे घर में सर्वदा कुबेर से भी अधिक धन भरा रहे। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरे, ऐसा कहकर धर्मराज उठ खड़े हुए और वह उनकी परिक्रमा करके घर को चले। धर्मराज ने पद्मा को आशीर्वाद दिया और अपनी सभा में जाकर उसकी प्रशंसा की। पद्मा अपने घर आ अपने युवा पति के साथ एकांत में निरंतर रमण करने लगी तथा उसके स्वामी से अधिक गुणज्ञ उसके कई पुत्र हुए। दोनों दंपतियों का जीवन सुख संपत्ति वर्धक और लोक परलोक में कल्याणप्रद हो गया। हे शैलेंद्र, यह तत्व ज्ञान जानकर तुम अपनी पुत्री को शंकर के लिए दे दो। 1 सप्ताह के पश्चात सुंदर योग लग्न है, जिसमें चंद्रमा बुध के साथ और रोहिणी तारागणों से युक्त है। मार्गशीर्ष का महीना है और चंद्रमा सर्वोदय है और चंद्रमा सर्वदोष रहित है। ऐसे शुभ योग में मूल प्रकृति रूपा ईश्वरी जगदम्बा को जगत के पिता शंकर जी को देकर कृत कार्य हो। ब्रह्मा जी बोले। यह कहकर वशिष्ठ जी शंकर जी का स्मरण करके मौन हो गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का
35वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ की यह परम पावन कथा आप सभी को प्रिय लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।